नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 24वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं 24वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। दिले नातवा ने कुछ इस अंदाज से चोट खाई कि वो बीमार हो गया और कुछ इस तरह से निढाल होकर पड़ा था कि इर्द गिर्द कोई खबर ना रही थी। अल्लाह जाने किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को। बाहर शादी के शादियाने बज रहे और यहाँ मेरा बच्चा बेसुध पड़ा है। इमराना की आवाज़ उसकी समाज से टकराई, मगर आंख खोलने की हिम्मत ना हो सकी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही जिम्मेदार हो इसकी। एक अरसे बाद वो यूँ करीब हुए थे, मुदस्सर सर्द लहजे में गोया हुए। मैं जिम्मेदार हूँ? वो नागिन की तरह फुनकारी। क्या किया है मैंने? क्या कोई माँ अपने बेटे की दुश्मन हो सकती है? हाँ, तुम जैसी माएँ होती हैं जो अपनी अना और ज़ात के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करती। तुम्हें मालूम है जैद की हालत क्यों हुई? ऐसा बीमार वो कभी नहीं हुआ जितना 2 दिन में हो गया। आप ही बता दे, मैं लाइल्म हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ ना। वो तंजन गोया हुई। आप प्यारे मियाँ की जगह जैद से सुधा का रिश्ता जुड़ रहा होता तो जैद की ये हालत ना होती, लेकिन तुमने महज अपनी नफरत में, अपनी तंग दिली के बायस बेटे को उसकी खुशियों से महरूम कर दिया। सुधा, वो लड़की मेरी बहू बनने के लायक नहीं, और जैद ने कभी उस लड़की को इस निगाह से नहीं देखा था। और देखता भी क्यों? वो ये बात जानता है कि मैं उसकी शादी अपनी भांजी से करूंगी, और वह लाखों में एक है। सुधा मनहूस को मैं अपने बच्चे की परछाई से भी दूर देखना पसंद करती हूँ। सुधा मनहूस? उसे मनहूस समझने वाले खुद मनहूस हैं, और किसी किस्म की खुशफहमी में मत रहना। इमराना बेगम, अगर जैद की बीवी मेरी भतीजी नहीं बन सकी तो तुम्हारी भांजी भी नहीं बनेगी। वालदैन की सख्ती तकरार ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, मगर वो उसके जागने को न देख सके थे। आपको किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है मुदस्सर साहब। जैद माँ की बात मानेगा। मैंने इनकी खातिर कुर्बानी दी है, सौतेली माँ के जुल्म से महफूज रखा है। आप तो हमें छोड़कर मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब आपको याद नहीं आया था कि बच्चों के भी कुछ हकूक़ हैं, उन्हें भी आपकी तवज्जो मोहब्बत चाहिए। तुम्हारी इन्हीं चालों ने मुझे बच्चों से दूर रखा। तुमने जानबूझकर मेरे और बच्चों के दरमियान फासला रखा था कि बाद में तुम अपनी मनमानी कर सको, और तुमने मनमानी बहुत कर ली। अब नहीं कर सकोगी। सौदा ना सही, लेकिन अब जैद के लिए लड़की मैं अपनी पसंद से लेकर आऊँगा। मैं भी देखूंगी उर्वा की जगह आप किस लड़की को लाएंगे। पहले दिन ही गर्दन दबाकर मार दूंगी उसे। हस्बे आदत उनकी खटपट जारी रही। मां मुनव्वर साहब की कॉल आ गई थी। वो उन्हें सौदा की रुखसती के लिए बुला रहे थे, क्योंकि वो बैंक्वेट से जैद की तबीयत देखने घर चले आए थे, और यहाँ इमराना उनसे पहले ही मौजूद थी। खस कम जहाँ पाक, जान छूटेगी उस मनहूस लड़की से भी, वो कहकर कमरे से निकल गई। अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को रुखसत होते देखना उनकी अव्वलीन ख्वाहिश थी। सौदा की किसी खार की मानिद उनकी ज़िंदगी से निकल रही थी। वो ड्राइवर के साथ रवाना हो गई थी। शायद कैसी तबीयत है बेटा? वो उसके पास चले आए। फाइन डैडी, पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, वो बैठता हुआ बोला। ये अचानक क्या हुआ आपको? कल दिन में तो ठीक थे। मुझे खुद पता नहीं चला कि अचानक क्या हुआ, लेकिन आप परेशान मत हो। ताकि बार बार कॉल आ रही है, आप चाहिए? मैं रुखसती के बाद आता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो कहकर अजलत में चले गया। वो शॉक्ड सा बैठा रह गया। 1 घंटे बाद शाहजेब की कॉल आ गई। वो भीगे लहजे में सुधा की रुखसत होने की खबर सुना रहा था। ये खबर थी या सैलाबी रेला जो आंखों से बह निकला था, और दिल पहलू में धड़कना ही भूल गया था। बेबसी सी बेबसी थी। वो धाड़े मार मार कर लुटे हुए मुसाफिर की मानिंद रोने लगा था। जिंदगी में वो कभी नहीं रोया था। हालांकि रोने के ऐसे कई मौके आए थे जब आंसुओं में पानी नहीं, खून जम गया था, और आंसू खून के आंसू बन गए थे। माँ बाप के दरमियान होने वाली कठिन जुदाई, बाप की दूसरी शादी और घर से अलहदा रहना, बाप की शादी के बाद माँ का जहनी बीमारियों का शिकार होना, छोटी बहन की एहसास कमतरी दूर करने के लिए भाइयों बाप की शफकत देना। बहुत कम उम्र में उसे उम्र से बड़े बड़े फैसले करने पड़े थे, और तब हर आंसू उसने दिल में ही गिरा लिए थे। एक भी आंसू आंख में ना आने दिया था। बहुत बहादुर था, हिम्मत और हौसले की चट्टान बना हुआ था। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कब उस चट्टान में दरारें पड़ना शुरू हुई। मोहब्बत की दीमक ने कब से खोखला करना शुरू कर दिया था। उस खोखलेपन का एहसास अभी हुआ जब उसकी ज़ात की चट्टान भरभरी मिट्टी की मानित मसमार हो गई थी। सौदा, वो आंसुओं के दरमियान पुकार उठा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो सब जो कभी कह ही ना सका, वो सब जो मम्मी की दिल आज़ारी के ख्याल से दिल में ही रह गया। मम्मी को खौफ था पापा ने उन्हें धोखा दिया, कहीं मैं भी उन्हें ना छोड़ दूँ, और मैंने माँ की मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तरजीह दी। मुझे एतराफ़ है, शुरू में मुझे तुमसे नफरत और बेहद चिढ़ थी। मम्मी कहती थी पापा तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी खातिर ही घर आते। जब तक शऊर बेदार ना हुआ तब तक मम्मी की हर बात दुरुस्त लगा करती थी। मुझे लगता था पापा मुझसे और मायदा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और हमारे हिस्से का प्यार भी वो तुम पर लौटा देते। और ये सोच गोया आग की तरह लपेट में ले लिया करती थी, और दिल करता था तुम्हें जान से मार दूं। जब हमारे बाप का प्यार हमारे लिए नहीं है, फिर तुम्हारे लिए क्यों हो? ये वक्त वो था जब मैं मम्मा की आंखों से देखता था और उन्हीं के कानों से सुनने का आदी था। और वक्त गुजरता गया, अदराक भरा जमान होने लगा, शऊर भी दस्तक दे चुका था। पहली बार दिल गुदाज उस वक्त हुआ जब मुनव्वर ताया के फ्रेंड की फैमिली के बच्चे तुम्हारे पास
कोचिंग के लिए आया और मैं जो सदा का खुददार और जज्बाती था, ये समझा तुम पैसों के लिए बच्चों को पढ़ा रही हो, और ये ख्याल ज़बरदस्त ताज़ियाना बनकर लगा। और फिर गुस्से में मैं बोलता चला गया था, गो कि पापा ने तुम्हारी हमायत में मेरी काफ़ी बेइज्जती की थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वक्ती गुस्सा उतरने के बाद मुझे एहसास से नदामत ने घेर लिया था कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारी इस तरह तजलील करने का। इस घर में जितना हक मेरा उतना तुम्हारा भी है। इसके बाद एहसासात का सिलसिला तवील होता चला गया था। वो बारिश वाली रात जब मम्मा और माहिदा रिजवाना खाला के घर ठहरने के इरादे से गई थी और इत्फाकन घर के दीगर लोग दादी की बहन के घर अचानक बारिश हो जाने के बायस रुक गए थे, और तायाजान ने कॉल करके कहा था कि मैं फ़ौरन घर पहुंचूं, तुम तन्हा इस मौसम में खौफजदा होगी। मैं जो किसी सूरत तुम्हारी परवाह करने वाला ना था, ना मालूम क्यों जुनेद के साथ डिनर अधूरा छोड़कर फ़ौरन चला आया था, और घर आया तो अंधेरे ने इस्तकबाल किया था। तूफ़ानी बारिश थी, बिजली की चमक और बादलों की गरज ने ओधम मचाया हुआ था, और मैं टॉर्च की रोशनी में तुम्हें आवाज़ें देता हुआ ढूंढ रहा था। बहुत तलाश के बाद तुम अंधेरे में किस हाल में बैठी हुई मिली थी। उफ, क्या लम्हा था वो भी घुटनों में चेहरा छुपाए, कानों में उंगलियां ठूसे। तुम किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी, और जब मेरे करीब से पुकारने पर तुमने चेहरा ऊपर किया था तो मैं तुम्हारा शिद्दत गिरिया जारी की बाइस सुर्ख वो भीगा चेहरा देखकर सचमुच शशदर रह गया था। बहुत हैरत हुई थी मुझे, भला इस दौर में भी कोई इस तरह ऐसे मौसमों से डरता है। आजकल की लड़कियां डरो खौफ से बहुत दूर हैं, और स्पेशली बारिश को खूब एंजॉय करती हैं। तुम हर तरह से अजीबो ना समझ में आने वाली लड़की थी। माहिदा ने शॉपिंग मॉल में गुमशुदा होने का ड्रामा रचाया था, और तुमने जिस तरह उसकी पर्दा पोशी की, हर फर्ज से उस हरकत को छुपाया, और कभी मुझे या माहिदा को यह एहसास तक न होने दिया कि वो क्या कर बैठी थी। बाहर की खूबसूरती को मैंने कभी अहमियत ना दी, और तुम्हारे अंदर की रोशनी कतरा कतरा फैल रही थी, और मैं गर्विदा होता जा रहा था। मम्मा कहती थी तुम एहसान फरामोश हो, उनके बच्चों के हक पर डाका डालती हो, जादू करनी हो। रफ्ता रफ्ता पता चला तुम एहसान फरामोश थी ना, तुमने हमारे हक पर डाका डाला था। मम्मा ने खुद ही हमें पापा से दूर कर दिया था। रातों दिन उनके खिलाफ भड़काकर दिल में नफरत और बगावत की ऐसी आग लगाई थी कि जिसको शऊर ने ठंडा किया था। तुम्हारी बेलौस खिदमत पर पुरखुलूस और मोहब्बत और बेगर्ज एहसार ने असबर कर दिया था कि जिस इंसान में ये शानदार खूबियाँ उसे किसी जादू और सहर की ज़रूरत नहीं होती। असल जादू इखलाक व खलूस होता है, जिसके असर में मैं आता ही चला गया था। और दूसरी वजह मम्मा का एटीट्यूड था। हर लम्हा घर में मेरी मौजूदगी में वो तुम पर निगाह रखा करती थी। ना मालूम तुमसे उन्हें क्या खौफ था, एक डर जो हर पल उन्हें लगा करता था कि तुम किसी न किसी तरह अपना बना लो कि मुझ पर दस्तरस हासिल कर जाओगी। हर रोज़ कोई ना कोई नया ख्याल उन्हें बेकल किए रखता, और वो नादानस्तगी में तुमसे दूर करने के चक्कर में मुझे तुमसे करीब करती चली गई। ये इंसानी फितरत का कमाल है जिससे हमें दूर रखने की सही की जाती है, ख्वाह वो इंसान हो या कोई बेजान है। हमारे अंदर का इस्तरार हो, तजस्सुस उसे हासिल करने की तगोदो में लग जाता है। मुझे पता ही न चला था नफ़रत नफ़रत की तकरार करता मेरा दिल कब मोहब्बत मोहब्बत पुकारने लगा, और जब इस पुकार का मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम रातों रात दुश्मन की फ़ौज की मानित मेरे दिल की सल्तनत तराज करके अपनी हुकूमत कायम कर चुकी थी। जवानी हमेशा नफ्स के घोड़े पर सवार आती है। अगर उस पर ज़मीर का कूड़ा अचानक वक्तन फ़वक्तन बरसता ना रहे तो फिर उसकी सरकशी और मुँहज़ोरी उसी तरह गुनाहों की दलदल में ला फेंकती है। बाबा साहब ने उठकर जग से पानी गिलास में ढेलकर उनकी तरफ बढ़ाया। यूसुफ साहब की हालत लग तक सहरा में भटकते किसी ऐसे मुसाफिर की थी जो शिद्दत प्यास से लबदम हो, जिस्म पसीने से शराबूर और आंखें भरे बादलों की मानित बरस रही थी। उन्होंने ग्लास की तरफ देखा भी ना था, बस वो हाथों में चेहरा छुपाए बेख्तियार रोए जा रहे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आज से 20-21 साल कबल नवेरा रो रही थी, उन्हें मना रही थी, माफ़ियाँ मांग रही थी, रहम की भीख तलब कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो हाकिम थे, हर इख्तियार उन्हें मुयस्सर था। वो इंसाफ करे या बेइंसाफ़ी, माफ़ कर दे या सज़ा दे, कौन हिसाब लेने वाला था। उस वक्त उन्होंने वही किया जो एक कमज़र्फ बेहिस्सो बेज़मीर मर्द किया करता है, जिस पर ना उन्हें कोई पछतावा था ना ही शर्मिंदगी, और एक अरसे तक वो इसी हाकमियत में ज़िंदा रहे थे। पानी पियो बेटा, पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये दवा भी और शफा भी है, हयात जादू इसकी ही मरहून मन्नत है। रब की इस नेमत का कोई नेमुल बदल ही नहीं है। इस जहान फ़ानी में उन्होंने अपने हाथों से आगे बढ़कर ग्लास उनके लबों से लगाया। बेहद शफ़क़त और मुरव्वत थी उनके लहजे में, गुदाज़ो हलावत में कमी ना आई थी। सारा पानी अपने हाथों से यूसुफ को पिलाया। बाबा साहब वो क्या गई, मेरा सुकून, चैन और आराम, मेरी खुशियाँ सब साथ ले गई। उसके लबों से निकलने वाली हर बद्दुआ कबूलियत के दर्जों को पहुंची थी। इसके बाद फिर कोई औरत मेरी तन्हाई की साथी न बनी। एक नाजायज़ औलाद को कत्ल करने की सज़ा मुझे ऐसी मिली कि मैं सारी ज़िंदगी ही जायज़ औलाद के लिए तरसता रहा हूँ। वो भरा लहजे में गोया हुए, फिर एकदम उठकर उनके कदमों में बैठते हुए गुलोगीर लहजे में गोया हुए,
मैं सालों से ये बोझ अपने दिल पर लेकर बैठ रहा हूँ, इस खौफ से किसी से शेयर ना किया कि लोग मुझसे नफरत करेंगे, मेरा मज़ाक का उड़ाएंगे, धुतकारेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया। लोग ऐसी हरकत पर बातों से संसार कर दिया करते हैं। जो काम तुम्हारा ज़मीर कर रहा है, फिर मुझ समेत किसी को करने की क्या ज़रूरत है। ज़मीर की सज़ा हर सज़ा से बढ़कर अजियतनाक होती है। इंसानी हाथों ज़बान थक कर रुक जाया करते हैं, वक्त के साथ साथ धूल भी पड़ जाया करती है, लेकिन ज़मीर न थकता न भूलता है, चरके पे चरके लगाता चला जाता है और ताइब की मंजिल पर पहुंचा कर छोड़ता है। वो उन्हें उठाकर अपने करीब बैठाकर नरम रवि से बोले, नवेरा के जाने के बाद मालूम हुआ मैं दिल की गहराइयों से उसे चाहता हूँ। हमरा से मैंने लव मैरिज की थी और नवेरा के जाने के बाद मालूम हुआ हमरा तो दिल के किसी एक गोशे में भी नहीं है। हर सू नवेरा ही नवेरा है। कभी कभी ऐसा होता है, मुकद्दर खुद चलकर हमारे दर पर आता है और हम ज़ाती इफ्तिखार में उसे ठोकर मार देते हैं। बाबा साहब, बहुत ढूंढा है मैंने उसे, मगर नहीं मिली। क्या तुम्हें यकीन है वो ज़िंदा होगी? जी मुझे यकीन है वो ज़िंदा है। किस यकीन से कह रहे हो? वो धीमे से मुस्कुराए। मेरा दिल कहता है वो ज़िंदा है, आहिस्तगी से गोया हुए। अभी भी दिल की मानते हो? उन्होंने बगौर उनकी आंखों में देखा। ये दिल उस वक्त क्यों नहीं बोला था जब तुमने खुद उसे जुदा किया था? उनकी नज़रें झुक गई। दिल तो कभी भी धोखा दे जाता है, दिमाग बहुत कम साथ छोड़ता है। खैर ये बताओ, तुम्हें गुमान है उस औरत ने तुम्हारा बच्चा मार दिया होगा? जिंदा भी हो सकता है वो। जहाँ आ रहा ऐसा काम नहीं करेगी। नवेरा उसकी कमाई का जरिया थी, वो बच्चे को क्यों जिंदा रखेगी? मेरे पास तो वो दौलत समेटने के लालच में आई थी और कुछ न मिला तो वो बच्चे को जिंदा नहीं रखने वाली। वो पुरसोच अंदाज में बोले, तुमने बताया कि नवेरा इस बात पर आमादा ना थी? जी बिल्कुल, नवेरा ने यही कहा था। डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। उसकी और बच्चे की जान को शदीद खतरा था। वो बुरी तरह चौंक के दिमाग साए साए करने लगा था। आपका मकसद है बाबा साईं वो बच्चा इस दुनिया में मौजूद है? अगर ऐसा होता तो जहाँ आरा जैसी लालची औरत मुझे ज़रूर ब्लैकमेल करती, क्योंकि उसके पास मुकम्मल सबूत था। डीएनए आसानी से साबित कर देता वो बच्चा मेरा है। ऐसी औरतें लड़कों की नहीं लड़कियों की पैदाइश पर जश्न मनाती हैं। लड़का होता तो वो फ़ौरन दौलत के अवध तुम्हें लौटा जाती, मगर उसकी खामोशी गुमशुदगी का मतलब बेहद भयानक है। उनकी संजीदा बात की तह में बड़ी दहशतनाक हकीकत मुँह छुपाए खड़ी थी। यूसुफ के चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। वह दहशत से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रहे थे। बाबा साहब आप अल्लाह के बेहद करीब है। अल्लाह आपकी बात रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ करें नवेरा बच्चे को जन्म दिए बिना ही मर गई हो, उसने बेटी को जन्म ना दिया हो, मेरी बेटी इस दुनिया में ना आई हो जहाँ गलाजत ही गलाजत है। वो गिड़गड़ाने लगे। अम्मा, इंची कैसी है? जब से वो भेद खुला हमारे दरमियान दुनिया जहाँ के फासले आ गए जो लगता है कभी ख़त्म ना होंगे। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देते रोशन के चेहरे पर दुख और रंज था। ये सब तुम्हारे ही करतूत का नतीजा है। कहा भी था बच्ची को अव्वल दिन ही से मालूम होना चाहिए कि वो किसकी औलाद है और क्यों उसके बाप ने कबूल नहीं किया उसे, ताकि वो हमारे माहौल में रच बस जाती। मैं यही तो नहीं चाहती थी कि वो इस माहौल में रचे बसे जो ज़िल्लत और रुसवाई मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। ऐसी गंदी ज़िंदगी से मेरी बेटी का दूर दूर तक वास्ता ना हो, वो कवारी माँ ना बने। क्या होगा अगर कवारी माँ बन भी जाए तो? अम्मा, मेरी बेटी के लिए बाजारी ज़बान इस्तेमाल मत करो। हिजाब में लिपटे उसके खूबसूरत चेहरे पर कर्व फैल गया था। बिगड़ो नहीं। क्या होगा अगर वो ऐसा कर भी लेगी? सब करके वो भी तुम्हारी तरह खुद को पर्दों में कैद कर लेगी। अल्लाह के वास्ते अम्मा ऐसी बातें ना करो जिससे मेरा कलेजा फट जाए। रोशन ने बेबस अंदाज में रोना शुरू कर दिया, जबकि जहाँ आरा पर ज़रा असर नहीं हुआ। वो उसी तरह पाँव हिलाती हुई उसे देख रही थी। तुम्हारा कलेजा उस वक्त क्यों नहीं फटा जब वो सिसक सिसक कर तुमसे कह रही थी कि उसे माँ कहने का इख्तियार दे दो? माँ मिल जाएगी तो उसे बाप की तमन्ना न रहेगी, और तुमने उसे धुतकार दिया। माँ के रिश्ते पर भी कालक मल दी, महज अपने घर की सलामती के लिए, मियाँ और बेटे के सामने सुरखरू रहने की खातिर। फिर क्या करती मैं? अब तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। आखिरकार तू बन गई एक औरत जो मर्दों के सहारे की मोहताज रहती, कभी बाप के सहारे की, कभी शौहर और फिर बेटियों के सहारे की मोहताज, कमज़ोर और बेबस औरत। ये अल्लाह की तरफ से वदीयत किए गए रिश्ते हैं अम्मा। इन सहारों से औरत, ख्वाह वो बेटी हो, बीवी या बहन, मजबूत हो, महफूज होती, कमज़ोर और बेबस नहीं होती। रोशन के अंदाज पर जहारा का मुंह बन गया। मुझे पट्टी मत पढ़ा, मैं इन रिश्तों की हकीकत से तुमसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। जब मुश्किल पड़ती सर पर पाँव रख कर भागते हैं सब। तुमने इन रिश्तों को बरता ही कब है? तुम्हें क्या मालूम इनकी मजबूती और खूबसूरती का? तुमने बस हवस के रिश्ते देखे हैं, पैसों का कारोबार किया है। बहुत बोल रही है तू रोशन। कभी तू भी इन कागजी टुकड़ों के लिए थरकती थी और अब हवस का क्या ताना देती है मुझे? पहले अपने गिरेबान में देख ले। हंस की चाल चलने से कौवा हंस नहीं बन जाता, कौवा ही रहता है। गुस्से से लाल पीली होते हुए उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। उनकी रग रग में अनदेखी आग भड़कने लगी थी। रोशन जब से दीन की राह पर गामजन हुई थी तब से वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देती थी जो उनके दिल में आग लगा दिया करती थी।
अब भी रोशन ने रिश्तों की अहमियत उजागर करनी चाहिए थी और उनके अंदर की नायिका भड़क उठी थी कि उन्होंने आंख घुंघरों की छनकार में ही खोली थी। उनकी माँ हीरा मंडी की मशहूर तवाइफ थी और शबाब पर आते आते माँ की जगह उन्होंने ली थी और उनकी शोहरत दूर दूर तक थी। माँ से ज़्यादा दौलत उन्होंने कमाई थी। लोगों के दिलों पर चलने की आदत थी। माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी एक बेटी को जन्म दिया था। नवेरा 10 साल की थी जब जहाँ आरा की माँ मर गई थी। फिर गुजरते वक्त ने माहौल भी बदल दिया था। अब घुंघरुओं और तबले की जगह डिस्को म्यूजिक ने ले ली थी। लोग बाजार छोड़कर कोठियों में बसने लगे थे। तमाशाइयों को नाजो अदाएं दिखाने वाली तवाइफ ज़ादियाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अदाकाराओं के नाम से जानी पहचानी जाने लगी थी। और पुरकशिश बात यह थी कि यहाँ पैसा भी बहुत मिलता था और इससे भी ज़्यादा दिलकश बात यह थी कि शोहरत के साथ साथ इज्जत भी मिलती थी। उन्होंने नवेरा को नए दौर के साथ आहंग करने के लिए पुरानी कदरों को पसे पुश डालकर तालीम दिलवाई। शराफत की रिदा ओढ़कर एक पोश इलाके में कोठी खरीद कर रिहाइश इख्तियार कर ली थी। नवेरा का हुस्न सर चढ़ कर बोलता था। दूसरे उसमें एक्टिंग की फितरी सलाहियत मौजूद थी। फिल्मी दुनिया में उसकी पजीराई शानदार अंदाज में हुई थी। कई फिल्मों में उसने मरकजी किरदार किए थे। हर फिल्म सुपर हिट थी। कुछ अरसे में ही इज्जत शोहरत दौलत के अनबार लग गए थे। साथ ही उसने मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। पूरी दुनिया में उसके फैंस लातादाद थे। जहाँ आरा ने बड़ी तनदही और चाबक दस्ती से उसे बचा रखा था, वरना लोग दिल के साथ साथ दीगर नजराने लेकर हाजिर हुआ करते थे। फिर नामालूम कहाँ चूक हो गई उनसे जो यूसुफ उनकी तमाम मेहनत अकारत कर गया था। लम्हों में उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक गया था। किस्मत ने यावरी की थी। जो ड्राइवर भी लालची तबीयत का निकला था। रेस्ट हाउस से निकलने के चंद घंटे बाद ही वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था। उन्हें यूसुफ के ही एक बंगले में छोड़कर इतला दी थी कि वो माँ बेटी उसे जल देकर भाग गई हैं, क्योंकि ड्राइवर यूसुफ का पुराना और काबिल एतमाद था। वो उस पर शक भी ना कर सका था। यूसुफ पूरे मुल्क में उन्हें तलाश करवा रहा था। उसके वहमो गुमान में बिना था कि वो उसकी ही कोठी में रपोश है। और जब ड्राइवर ने इतला दी कि वो उनकी तलाश से हार मानकर बैठ गया तो वो एक दिन उसे भी धोखा देकर वहाँ से निकल भागी थी और थर के सहरा में बच्ची की पैदाइश तक मकीम रही थी। और इंशरा की पैदाइश के चंद माह बाद नवेरा की मुलाकात हादसाती तौर पर अब्दुल वहाब से हुई थी। वो तबलीगी जमात के साथ पाकिस्तान आया था। वो कैनेडियन शहरी था जिसके वालिदैन अरसा कबल से पाकिस्तान से जा चुके थे। अब्दुल वहाब ने रिश्ते की बात उनसे की और उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली थी। रोशन की सूरत में एक मुसलसल ख़तरा उनके साथ था। वैसे भी वो अब किसी काम की ना रही थी। फिर इंशरा की सूरत में उनका मुस्तकबिल महफूज था। नवेरा को पुराने कागजात में दफन करके उसे रोशन का नाम देकर रुखसत कर दिया था। शुरू में रोशन इंशरा की शक्ल भी ना देखती थी कि उसके चेहरे पर यूसुफ का चेहरा दिखाई देता था। कनाडा जाने के बाद जब बेटे की पैदाइश हुई तो कुछ कुछ उसका दिल इंशरा की तरफ माइल होने लगा था। माँ को वो खर्चा भेजती थी, फिर उसकी तालीम और तरबियत के लिए डबल खर्चा भेजने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो इंशरा से खाला बनकर बात करने लगी थी। बहुत मोहब्बत और अपनायत के ताल्लुकात कायम हो चुके थे दोनों के दरमियान। लेकिन हर रात से एक दिन पर्दा उठता है और हक साबित हो जाता है और कुछ सच ऐसे होते हैं जो कांटों की नोक पर ही बसेरा करते हैं। यादों के गुबार ने हर शय को धुंधला दिया था। वो हाल से बेखबर माजी की महकती वादी में घूम रही थी जहाँ हर काम पर सौदा मौजूद थी। दूर नहीं गई थी। माजी की यादें इसलिए भी खूबसूरत लगती है कि वहाँ सब मौजूद होते हैं, जो दुनिया से चले जाएं वो भी और जो बिछड़ जाते हैं। मम्मा की बेअतबारी किसी सूरत ख़त्म ही ना होकर दे रही थी। तमाम मुहाज़ों पर पहरादारी के बावजूद वो तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हो पा रही थी और उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि उर्वा को मेरे पीछे लगा दिया। शोमई किस्मत या नहीं, मेरी बदबख्ती थी कि उर्वा का शुमार उन लड़कियों में होता है जो मुझे एक आंख नहीं भाती। मगरूर बददिमाग और शोबाज हुस्न दौलत ने जिसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। और वो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई थी क्योंकि उसे मम्मा की तरफ से भरपूर सपोर्ट हासिल थी। और सच ये था कि मैं मम्मा की खातिर उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गया था, जिससे उसे भरपूर मौका मिल रहा था अपनी भोंडी हरकत और फजूल ख्वाहिशात जाहिर करने का। शुरू में मैं मुरव्वत दिखाता रहा। मम्मा उसकी मौजूदगी में बेहद खुश हो जाया करती थी और मैं उनकी खुशी की खातिर दिल पर जबर करता रहा था। लेकिन कब तक? बर्दाश्त एक हद तक ही होती है, सब्र भी किसी वक्त जवाब दे जाता है। मैं भी उसकी बेजा फरमाइशों से बोर हो चुका था। एक रात वो मेरे साथ डिनर पर गई। मैंने भी रेस्टोरेंट की तमाम डिशेस टेबल पर सर्व करवाए और खुद लैपटॉप लेकर बैठ गया। मैंने टेबल की तरफ एक निगाह भी उठाकर न देखी थी, बिल्कुल अनजान बनकर बैठ गया था। खानों से टेबल पुर थी। वहाँ मौजूद लोगों की तमस्कुराना निगाह उसकी जानिब उठ रही थी और वो मेरा मूड ऑफ देखकर 2 के बाद तीसरी बार इसरार ना कर सकी थी। मैंने निगाह ही ना उठाई थी। मेरे खौफ से उसने मामूली सा डिनर किया था। फिर इसके बाद कभी उसने लंच या डिनर पर जाने की फरमाइश ना की थी। उसने एक गहरी सांस ली। सौदा की महक वो अपने आसपास महसूस कर रहा था। अजीब मूड था। दूर जाकर वो करीब महसूस होने लगी थी। वो आज कोई कसर नहीं रखना चाहता था। कोई बात, कोई हसरत, कोई आरजू बिन कहीं नहीं रहनी चाहिए थी। दिल के हर गोशे की सदा वो उसे सुना रहा था। उर्वा की किसी अदा ने मुझे करविदा ना किया था। जब भी तुम मेरे पास
आने की सही करती। तुम नामालूम किस तरह पहले से मेरे पास आ जाया करती थी और वह बहुत जल्द ये भेद पा गई थी। तुम्हारा अक्स मेरी निगाहों में उससे ओझल न रहा था। जो राज मैंने खुद से भी पोशीदा रखा था वो पोशीदा न रहा था। और वह ने मुत्तईद बार मेरी चोरी पकड़ी थी, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत न कर सकी और मौके की ताक में थी। कोई पक्का सबूत हाथ लगने की जुस्तजू में सरगर्दा थी और भला आखिर उस रात वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। जब मैं अनजाने में किचन में एंटर हुआ था और पाँव स्लिप होने के बाद तुम्हें लेकर फर्श पर गिरता चला गया था, बाखुदा वो सब इत्तफाकन ही हुआ था। फर्श से उठकर हम अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे। जब दिल में कोई चोरी नहीं होती है तो फिर किसी का डरो खौफ भी नहीं होता है। ना तुमने सतून के पीछे रुआ की मौजूदगी महसूस की, ना मैं उसकी परछाई देख पाया। तब पता जब चला रात के आधे पैर वो अपना मुंह बंद रखने के अवसर मुझे दावत गुनाह देने आई थी। वो समझ रही थी मम्मा की धमकी की वजह से मैं उसकी हर बात मानता चला जाऊंगा, मगर मेरा किरदार बेताक था। मैं क्यों उसकी धौंस में आता, फिर उसकी फजूल बात पर मेरा हाथ उठ रहा था। और वो जो तुम्हारे हवाले से मुझे दबाव में लेने के इरादे से आई थी, मुझे बेलचक को मजबूत देखकर शशदा रह गई थी। कुछ औरतों की फितरत नागिन जैसी होती है कि जिसको अपना दुश्मन तसव्वुर कर लें तो बदला लिए बिना सुकून महसूस नहीं करती हैं। मेरे पास से वो बल खाती चली गई थी, मगर फिर अपना सारा जहर हसद रकाबत की शक्ल में मम्मा की नस नस में उतार दिया था। मम्मा की हालत वो सब सुनकर क्या हुई होगी मैं बिन देखे ही जान गया था, मगर मैं भूल गया कि अपने रद्द अमल का शिकार वो तुम्हें बनाएंगी। अगर मेरे गुमान में ज़रा भी होता तो मैं उस दिन ऑफिस ही ना जाता। किसी न किसी तरह मम्मा को सच्चाई का यकीन दिलाकर ही रहता, मगर मैं जो समझ रहा था कि उर्वा थप्पड़ खाकर फिर झूठ बोलने की जसारत नहीं करेगी। मेरी सोच से बढ़कर वो शातिर व मकार साबित हुई थी। घर पर वहशत भरे सन्नाटों ने मेरा इस्तकबाल किया था। दिल को वसवसों ने घेर लिया था। ताई और ताई ने बताया कि तुम पर आज क्या क़यामत गुजरी है। इन आंखों में उदासियां तो बहुत है, मगर होंठों पर मुस्कुराहट को सजा रखा है। कौन हमारे दिल की गहराइयों को समझे। हमने खुद को खुद ही में छुपा रखा है। क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत खोए उदास से रहने लगे हो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो। इस तरह अपसेट रहने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती, बाबा ने संजीदगी से कहा, क्योंकि वो देख रहा था कि इंशरा की इस हरकत के बाद वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया था। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसने आकवा के साथ मिलकर उनकी मुलाकात भी करवाई थी। बज़ाहिर तो मामलात दुरुस्त लग रहे थे, मगर नौफल किसी तरह भी मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ नहीं यार, बालों में उंगलियां फेरता हुआ नरमी से गोया हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना तुम कभी इतने सीरियस नहीं रहे हो। क्या चाहते हो, भंगड़े डालूं? बिला वजह भंगड़े नहीं डाल सकते तो अपसेट क्यों हो? कुछ भी नहीं है, ये दिल कभी कभी उदासी का शिकार हो जाता है। कोई ना कोई सबब ज़रूर होता होगा मेरी जान। तुम्हारा क्या इरादा? कब से बिजनेस ज्वाइन करोगे? फैमिली अभी बाहर ही है, तुम्हारी फिर क्या करने का इरादा है? उसने मौजू ही बदल दिया। बाबर ने गहरी सांस ली। वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, तब भी बात बदल गया था। मम्मा तवील अरसे बाद अपनों में गई हैं, जल्दी वापसी कहाँ होगी? डैडी की कॉल आई थी, वो शिकागो रवाना होंगे। इस वीक बिजनेस के सिलसिले में भाई भी साथ होंगे। शायद मुझे भी कुछ वक्त के लिए वहाँ जाना पड़े। फिलहाल रावी चैन ही चैन लिखता है। वो इत्मीनान से गोया हुआ। तुम शिकागो जाओगे और तुम्हारी मिसिज़ का क्या होगा? मिसिज़ अभी वालदैन के घर में है, जब मेरे घर आएगी फिर मेरी जिम्मेदारी होगी। ये कुछ ही वक्त है मेरे पास जो मैं आज़ादी से गुजारना चाहता हूँ। ये तुम कह रही हो? तुम्हारी हर बात उनके बगैर नामुकम्मल रहती है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। ऑफ कोर्स यार, कुछ ऐसे मकाम आते हैं जहाँ मैं आकफा के बगैर खुद को बिल्कुल अधूरा अनफिट महसूस करता हूँ, और कुछ वक्त उसके बिना गुजारना बेहतर लगता है। और ये उस वक्त तक ही है जब तक वो मुकम्मल तौर पर मेरे घर में नहीं आ जाती। उसकी मुस्कुराहट पर वो गड़बड़ाया। ये लड़कियां भी बहुत अजीब होती हैं, कब क्या कर गुजरे कुछ पता ही नहीं चलता। कभी जान देने पर आमादा दिखाई देती हैं तो कभी जान लेने में भी कोई आसरा नहीं करती। धूप छाँव जैसे मिजाज है। उसने सिगरेट लबों में दबाकर लाइटर से सुलगाते हुए कहा, क्या ठीक रहे हो? हकीकत में ये लड़कियां धूप और छाँव की मानित मिजाजों की मालिक होती हैं। कभी तपती धूप में झुलसाने लगती हैं, कभी ऐसी ठंडी छाँव बन जाती है कि बंदा सब कुछ भूल कर उनका ही हो जाता है। वो दोनों पार्क में बैठे हुए थे। सख्त गर्मी और हब्स के बाद आज मौसम ने अंगड़ाई ली थी। आसमान पर स्याह बादलों का राज था। हवाएं सरसरा रही थी। सारा दिन सूरज स्याह बादलों की कैद में था। शाम हो गई थी। लोग जौक दर जौक वहाँ आ रहे थे। इंशरा पर तुम एतबार नहीं कर पाए हो। वो इस मौजू से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था उसकी सारी डिस्टर्बेंस की वजह वही है क्योंकि एक हफ्ते कबल उनकी मुलाकात में उसने दोनों को ही बेहद चुपो तकल्लुफ़ ज़्यादा महसूस किया था। तुम क्यों हर बात में उसे घसीट लाते हो? मेरे लिए वो इतनी अहम नहीं है कि हर मामले में उसका नाम मेरे दिल की तस्कीन का बायस बने। नौफल ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे दिल ही नहीं, दिमाग की भी तस्कीन का बायस है उसका नाम। शट अप, फजूल बकवास मत करो। वो सिगरेट के कश लगाने लगा। मैं फजूल नहीं कह रहा, बल्कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। खुद इकरार करने से घबरा रहे हो। बी ब्रेव। मोहब्बत होती है तो हो जाती है, इससे फरार मुमकिन ही कहाँ है?
हाँ, तुमने मोहब्बत में पीएचडी कर ली है, तुम्हारा थीसिस मोहब्बत से ही लबरेज है। प्लीज़ मुझे मेरी ज़ात के आसार से निकालने की सही मत करो, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। बाबर भी हंसते हुए उसके हमकदम हुआ। तुम्हें तुम्हारी ज़ात के आसार से कोई निकाल चुका है, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। अब तुम ना मानो, ज़बरदस्ती हट धर्मियों अना का मुजाहरा करो, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मौजूद पत्थर में जौंक लग चुकी है, जिसका तुम्हें पूरी तरह एहसास है। नौफल ने सिगरेट बुझाकर डस्टबिन में डाला। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की गेट की जानिब बढ़ रहे थे। बाबर नोट कर रहा था, वहाँ आने वाली लड़कियों की पुरशौक निगाहें उनकी जानिब थी। ज़्यादातर की निगाहों की जद में नौफल की शानदार पर्सनैलिटी थी, मगर वो अपने मखसूस अंदाज़े बेनियाजी से आगे बढ़ता जा रहा था। ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। बाबर शोखी से गुनगुनाया तो वो घूर कर आ गया। तुम्हें तो आदत है बक बक करने की, करते रहो। देखा नहीं किस तरह लड़कियां तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी। क्या हो जाता अगर एक निगाह तुम भी मुस्कुरा कर देख लेते। उन गरीबों की तरफ वक्ती खुशी मिल जाती उन्हें। मुस्कुराहट भी जिस्म की ज़कात होती है। ये ज़कात तुम अच्छी तरह बांट रहे हो, मेरी तरफ से भी बांट दो। बाली ने कई बार पलट कर उसकी तरफ देखा। वो इत्मीनान से वॉक का हेड फ्री कानों पर लगाए किसी म्यूज़िक पर आंखें बंद किए धीरे धीरे थरक रही थी। इर्द गिर्द का उसे होश ना था। बाली ने खासी देर बर्दाश्त किया, फिर आगे बढ़कर उसके कानों से हेड फ्री खींच ली थी। व्हाट रबिश, पागल हो गई हो तुम। इस अचानक होने वाली हरकत पर वो झुंझलाकर गोया हुई। बाली ने वॉकमैन दूर उछाल दिया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम मुझे खुश क्यों नहीं देख सकती? बाहर नौफल भाई के सामने एक्टिंग करते हुए तुम्हें घर में भी एक्टिंग करने की आदत होगी एंची। मैंने घर में एक्टिंग कब की? हर वक्त करने लगी। और अभी क्या कर रही हो तुम? म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। और क्या कर रही थी? जब से तुमने नौफल भाई के साथ ड्रामा शुरू किया तब से मैं तुम्हारे अंदर सन्नाटे उतरते महसूस कर रही हूँ, और इन सन्नाटों को तोड़ने के लिए तुम इस बेहंगम मौसीकी का सहारा लेने लगी हो। ओह, ये कमाल क्या हुआ, तुम तो रोशन ज़मीर हो गई हो। चेहरे से ही दिल का हाल जान लेती हो। वाह भाई, उसके अंदाज में तमस्कुर बढ़ा था। अपनों के लिए हर कोई रोशन ज़मीर होता है। बात होती है खलूस की। मेरी मोहब्बत तुमसे कोई ढकी छुपी नहीं है, और ये मेरी मोहब्बत ही तो है जो मैं तुम्हारे अंदर की कैफियत से भी बाखबर रहती हूँ। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उफ, बहुत शोर है इसका। उसने खड़े होकर गर्दन दाएं बाएं करते हुए कहा, ये महज दिल जलाने की शय है माय डियर। मैंने कहा ना, तुम नौफल भाई के साथ फ्रॉड करते करते अब मेरे साथ भी ऐसा रवैया रखने लगी हो, मुझे इग्नोर करने लगी हो। बाली ने संजीदगी से हकीकत बयान की। मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगी बाली? वो उसके करीब आए। आई एम सॉरी, मैंने बेखबरी में तुम्हें हर्ट कर दिया, मगर क्या करूँ, जो काम मैं कर रही हूँ ये काम मुझे कभी पसंद नहीं रहा। अपनी नेचर के बरखिलाफ़ काम करना अजियत ही अजियत है। फिर क्यों इस अजियत को बर्दाश्त कर रही हो? भूल जाओ सब। बाली ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। काश भूलना इतना ही आसान होता तो मैं सब भूलकर मज़े से रहती। नानी जान पहले से ही मुझे अपने रंग में रंग लेती तो फिर भी ये बात ना होती। इज्जत, शराफत, नेक नामी किन बलाओं के नाम है। मुझे सरोकार ना होता। उसके चेहरे पर अंदर की दुखन जाहिर होने लगी थी। जब इतनी अजियत में हो तो छोड़ क्यों नहीं देती अपनी ज़िद को? बाली उसकी झलमलाती आंखों में झांकती हुई गोया हुई। ये मेरी ज़िद नहीं है बाली। ज़िद नहीं है तो फिर क्या है? तुम अपना बदला एक बेकसूर से ले रही हो। बाली ने उसका नरम लहजा देखकर अपनी बात दोहराई। ये ज़िद नहीं है बाली। वो सोफे पर नढाल सी बैठ गई। ये ज़िद नहीं हो सकती, ये एक कोशिश है मुझ जैसी लड़कियों के हक़ के लिए जिनको मेरी तरह दुनिया में लाकर लावारिस छोड़ दिया जाता है। फिर ना उनके सरों पर छत रहती है, ना कदमों तले ज़मीन। वो अजहद जज्बाती हो रही थी। आजकल उसका मिजाज इसी तरह का हो गया था। पल में रोती, पल में हंसती थी, और ऐसे में बाली को उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। अब भी उसे संभालने में वक्त लगा था। अरे इन अमीरों को कौन सबक दे सकता है? लोग पैसों के पुजारी बन गए। बस जहाँ पैसा दिखाई देता उसी तरफ रुख कर लेते हैं। फ़िरौन की सरकोबी के लिए मूसा को लाजमी दुनिया में भेजा जाता है। तुम देखना मैं किस तरह से यूसुफ साहब की गर्दन में लगा सरिया निकालती हूँ। जिस तोते में उनकी जान है वो तोता अनकरीब मेरी मुट्ठी में आने वाला है। इंचरा ने आंसू साफ करते हुए पुरअज़म लहजे में कहा। उस दिन जो तुम आकफा के साथ गई थी, बाबर भाई और नौफल भाई भी थे। क्या उस दिन बात अच्छे से बनी नहीं थी? नौफल की रगों में बहते खून में सियासत भी शामिल है। वो बज़ाहिर जितना सादा और बेज़रर दिखाई देता है, हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं है। ओह, क्या उन्हें तुम पर शक हो गया है? वो चौंक कर बोली। शक तो नहीं, मगर वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने जो उसकी मुरम्मत कराने की प्लानिंग की थी वो मजाक था। वो जब भी यही जानने की सही में लगा रहा था, और मैं ऐसा पोज करने लगी गोया मुझे बहुत दुख हुआ हो इस बात का। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है इंची। अगर वो सब जान गए फिर बड़ा मसला हो जाएगा। वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। हस्बे आदत बाली घबराई। इससे माफ़ी चाहता भी कौन है और उसे बताएगा भी कौन? अलबत्ता तुम्हारा भरोसा नहीं कि तुम अपने नौफल भाई की मोहब्बत में ये सब ना उगल दो।
वो उसकी तरफ देखती हुई शोखी से बोली, इंची वो मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं, लगता तो नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है। इंची बात नहीं करना मुझसे। माली गुस्से से भरी वहाँ से चली गई। अरे सुनो तो सही, मैं आगे क्या चाल चलने वाली हूँ तुम्हारे भाई के साथ। वो हंसती हुई उसके पीछे आई। सारिया को किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा था। नौफल ने जिस तरह से उसके जज्बों को कुचला और नफ़ी की थी, वो चाहत तौहीन में तब्दील हो गई थी। वो अब हर दम उससे नीचा दिखाने की सही में मगन रहने लगी थी। मगर नौफल ने उस दिन के बाद से उससे रास्ता बदल लिया था। अगर कभी डिनर टेबल पर साथ होता भी तो भूल कर भी उसकी तरफ निगाह नहीं उठती थी। घर का कोई फर्द उनके दरमियान होने वाली चपकलिश से वाकिफ ना था, माँ सिवाय जरका और लारेब के। दोनों ही उसकी सर्द मोरी और बेनियाजी को महसूस कर रहे थे। सारिया ने सबको बता दिया था कि नौफल का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। उसकी बात का यकीन किसी ने नहीं किया था, अलबत्ता ताज्जुब का इजहार ज़रूर किया था। नौफल उसकी इस कदर मजबूत पोजीशन देखकर वो ज़्यादा जलसी का शिकार हो रही थी। बहुत बड़ा जादूगर है वो लारेब, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, सब मुझे ही झूठा समझ रहे हैं, इससे कोई भी पूछना गवारा नहीं कर रहा। मौका मिलते ही वो लारेब के पास चली आए। उसने अपना इमेज इसी तरह कैरी किया हुआ है, कभी लड़ाई में नहीं आता, सब उस पर आंखें बंद करके एतबार करते हैं। इस एतबार को ही हमने ब्रेक करना है, सबको उसकी असलियत दिखानी है, लेकिन किस तरह कुछ समझ नहीं आता। अगर तुम्हें समझ आ जाए फिर मुझे भी समझा देना। वो आगे बढ़ता हुआ बोला। कहाँ जा रहे हो? उसने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए पूछा। जब भी मैं कोई बात करना चाहती हूँ तुम भाग जाते हो। लारेब के अंदर शरारत से मचले थे। उसे अंदर की प्यास महसूस होने लगी। उसने रंग बदलती निगाहों से उसके सफ़ेद खूबसूरत हाथों को देखा जिसमें उसका बाजू मकीद था। तुम मेरे इतनी करीब आ गई हो, और इतने करीब आने का मतलब जानती हो? वो भारी लहजे में बोला। नहीं, तुम बता दो। वो मुस्कुराई। मेरी मौत। वो आहिस्तगी से उस गमगीन लहजे में बोला कि वो बसाख्ता खौफजदा अंदाज में उसका बाजू छोड़कर दूर हुई। ये कैसा मजाक है लारेब? मजाक नहीं, नौफल की वार्निंग है ये। नौफल ने वार्निंग दी, मगर क्यों? वो शश्तर हुई। उसने यही कहा था कि अगर उसने मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द भी देख लिया तो वो शूट करने में कोई लम्हा भी नहीं लगाएगा। उसने इर्द गिर्द नज़र डालते हुए वार्निंग दी थी, और तुम तो मेरे करीब आ गई हो। पाकबाज लोगों की पाकबाजी लारेब जैसे इखलाक पस्ती के शिकार लोगों को अज़हद खाइफ रखती है। गुनाह नेकी से जीत ही नहीं सकता। उसके बाजू पकड़ने से जो हैवानियत उसके अंदर जागी थी, नौफल का ख्याल आते ही झाग के मानित बैठती चली गई। साथ ही सारिया को भी तनबीह की। नौफल ने कहा था कि वो तुम्हें मेरे करीब देखेगा तो शूट कर देगा। हाँ, अगर ये बात मैं पहले सुनती तो खुशी से मर जाती, ये सोचकर कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि किसी को मेरे इर्द गिर्द भी देखना पसंद नहीं करता। उसके लबों पर मजरूम मुस्कुराहट फैल गई थी। मगर अब जान गई हूँ, उसने मोहब्बत में नहीं अपने ढोंग को बरकरार रखने के लिए वार्निंग दी होगी। ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। बाबा साहब की बात में सच्चाई थी। फिर दिल ने भी इकरार कर लिया था कि उनकी बात 100% दुरुस्त है। नवेरा लड़के को जन्म देती तो चंद माह बाद ही जहाँ आरा उनके सामने मौजूद होती। ब्लैकमेलिंग की लंबी लिस्ट के अमरा और उसका इतने अरसे तक खामोश रहने का मतलब था कि नवेरा के बतन से लड़की ने जन्म लिया, और यहाँ आकर उनकी सांस से रुकने लगती थी, दिल धड़कना भूल जाता था। गर्लफ्रेंड के साथ गुजारा हुआ वक्त लम्हा बलम्हा याद आने लगता था। नवेरा और हर लड़की उनके लिए खिलौना थी जो कागज़ के टुकड़ों के अवज़ पहलू में होती थी। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि कभी वक्त उन्हें उस मकाम पर भी लाएगा। दूसरों की बेटियों को खिलौना समझने वाले की बेटी भी खिलौना बनेगी, ये सोच उन्हें कंछुरी से ज़िबा करने लगती थी। बाबा साहब का मोतबर वजूद करीब ना होता तो वो दिल की तकलीफ़ लिए किसी हॉस्पिटल में दाखिल होते। यहाँ उनके मेहरबान वजूद ने उन्हें सहारा दिया हुआ था। ना मालूम कौन कौन सी दुआएं पढ़कर फूंकी थी, दम करके पानी पिलाया था, अपनी शीरियों नरम बातों से हौसला और तसल्ली देते रहते, वरना वो ना मालूम कहाँ होते। और ये भी अच्छा ही हुआ कि वो तबीयत घबराने पर उनके साथ रेस्ट हाउस आ गए थे। वहाँ उनकी तबीयत बुरी तरह खलबली मचा देती, वो खुलकर रो भी ना पाते। यहाँ 1 हफ्ते से उनका यही काम था। दिल की वहशत वक्ती तौर पर कम होती थी। मौका पाते ही जहन की स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार होता था। चांद की मानित उजला चेहरा, सितारों की मानित चमकती आंखें, गुलाबों को मात देती गुलाबी रंगत। तसव्वुर में हल्का हल्का चेहरा धुंधलाता था। नाजो अदा दिखाती, अटलाती, खिलखिलाती वो बोल्ड लड़की थी। बहुत देखने के बावजूद जिसका चेहरा वाज़े न होता था। बहुत सारे गिद्ध उसके आसपास होते हैं और मौका देखते ही लड़की को चिमट जाते हैं, और उससे आगे उनमें देखने की ताब ही न रहती थी। संभालो खुद को यूसुफ बेटी, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। बेशक वो हमारे गुमान के साथ है, बस से शैतान का हथियार है। उनसे मात नहीं खाओ, मुकाबला करो, किसी तरह बचो, किसी उम्मीद पर मात ना खाओ। ये सब मेरा बोया आगे आ रहा है। क्या अब भी उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बेटी खलाजतों से दूर होगी? वो बुरी तरह ज़हनी उलझन के शिकार थे। इंशाअल्लाह यूसुफ, वो महफूज होगी, और मुसलमान उम्मीदों के सहारे ही जिंदा रहते हैं। ना उम्मीदी कुफर है जो अल्लाह से दूर करती है।
मेरी बेटी ऐसे माहौल में रहकर कैसे पाकीज़ा हो सकती है। दिल का दर्द लबों पर आ ठहरा। कवल के फूल को देखा है ना, कीचड़ में पैदा होता है वो, मगर किस कदर साफ़ और शफाफ खूबसूरत होता है। कीचड़ का एक धब्बा जिसको छू नहीं सकता। अल्लाह खुद हिफाजत करता है, लेकिन मेरी बेटी की हिफाजत अल्लाह क्यों करेगा? मैंने उसके अहकामात की पैरवी नहीं की है कभी। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। वो अपने बंदों को शफ़क़त की निगाहों से देखता है, माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद फरमाता है। फिर वो खासी देर तक उन्हें समझाते रहे, आप क्यों जा रहे हैं? मत जाइए, मुझे अभी आपकी अशिद ज़रूरत है बाबा साहब। आप ही तो हैं जिनके सामने मैं दिल खोल कर रो लेता हूँ। मन का बोझ हल्का हो जाता है, ख्वाह वक्ती तौर पर ही सही, पुरसकून मिलता है, पर सुकून मिलता है। उनके जाने का सुनकर मुस्तरिब से हो गए थे। बाबा आज वापस गांव जाना चाहते थे। जाने वालों को एक दिन जाना ही होता है बेटे, मेरा जाना ज़रूरी है। गांव में सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ मेरी भूरी बीमार हो गई है मेरी जुदाई में। भूरी बहन से मेरी, उसकी माँ चंद दिनों को छोड़कर मर गई थी। तब से अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने, और उसे भी मुझसे बड़ी मोहब्बत है। ज़्यादा दिनों के लिए दूर हो जाऊँ तो वो इसी तरह खाना पीना छोड़कर बीमार हो जाती है। आप जानवर से भी इतना प्यार करते हैं, यहाँ तो इंसानों ने इंसान से ही प्यार करना छोड़ दिया। जानवर को कौन खातिर में लाएगा? अल्लाह से मोहब्बत की लो लगा लो। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर उसकी हर मखलूक से मोहब्बत हो जाएगी। दरअसल इश्क हकीकी मेरा रब ही है। आप दुआ करें अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे भी हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर ले। तमाम रास्ते उसी की तरफ जाते हैं। यूसुफ गोया रेज़ा रेज़ा होकर बिखर गए थे। दिलो दिमाग साँय साँय कर रहे थे। लगता था ज़मीन अंगारों की बन गई है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर हिम्मत करो, हौसला नहीं हारो। बाबा साहब, मैं चाहता हूँ आप गांव छोड़कर मेरे पास ही आ जाएं। क्या रखा है गांव की ज़िंदगी में? अब आपके आराम के दिन है, हमें अपनी खिदमत का मौका फराहम करें। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वो उनके करीब बैठकर इनकसारी से खोया हुए, मेरी मट्टी गांव की है, मेरा आखिरी ठिकाना भी वहीं बनेगा। मैं ना अपने जानवरों के बिना रह सकता हूँ, ना अपनी मट्टी और अपने लोगों के बगैर। अभी मैंने सिर्फ एक भैंस का जिक्र किया, मेरे पास मवेशियों और परिंदों की कसीर तादाद मौजूद है, और सबसे मुझे बच्चों की तरह ही प्यार और मोहब्बत है। वो उनके सर पर हाथ फेरते हुए बता रहे थे, मेरे जाने के बाद खुद को तनहा मत कर लेना। ज़िंदगी को उसी तरह मुतहरिक रखना जिस तरह रखते आए हो। ज़िंदगी को जमूद की नज़र मत करना, जमूद मौत है। अगर मेरा मशवरा मानो तो किसी को हमराज बना लो अपना। किसको बनाओ? मुझे तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं है। एक क्लोज़ फ्रेंड था मेरा, परवेज़ फ़ारूकी, बेहतरीन सहाफ़ी था। उस पर एतबार किया था और सारी कहानी उसे सुनाई थी, और उसने बुरी तरह धोखा किया। लाखों रुपए लिए थे मुंह बंद करने के, फिर वो हादसे में हलाक हो गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया था कि वो राज अपने साथ ही ले गया। कई साल बड़े सुकून के गुजरे थे, मगर कुछ अरसा कबल उसका बेटा सरमद फ़ारूकी ब्लैकमेल करने लगा था। बाप की डायरी उसको मिल गई थी, जहाँ वो दास्तान रकम थी। ओह, बहुत दुख की बात है। एतबार और भरोसे का कत्ल भी इंसानियत के कत्ल के ज़मरे में आता है। बहुत बदबख्त है वो जो किसी से राज हासिल करके उसकी हिफाजत न करे। बहुत जुल्म किया उसने। किस पर एतबार किया जा सकता है? मुझे समझ नहीं आता। मेरी मानो अपनी पहली बेगम से दिल की हर बात किया करो। वो बेहद मुखलिस और काबिल एतबार खातून है। जिस तरह औरत मर्द के सहारे के बिना कमज़ोर है, उस तरह मर्द भी औरत के बगैर अधूरा है। अच्छा मशवरा दिया आपने। ज़रका इस काबिल है कि उसका पर भरोसा किया जाए। हमरा नवेरा का नाम सुनकर ही एक लम्हा न रुकेगी और रुसवाइयाँ अलहदा मेरे हिस्से में डालेगी। उम्र के इस हिस्से पर आकर मैं अपनी तरफ उठी एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उनकी आवाज़ भरा गई थी। इन चंद दिनों में वो एहसास कमतरी और कमज़ोरी का शिकार हो गए थे। बात बे बात उनके आंसू बहने लगते। उस कदर शिद्दत गिरिया से उनकी हिचकी बन जाया करती थी। इस तरह खुद को कमज़ोर साबित मत करो मेरे बच्चे। उन्होंने उन्हें सीने से लगाया और वो किसी बच्चे की तरह उनके सीने में मुँह छुपाकर रोने लगे। आंसू उनकी आंखों में भी आ गए थे। कल तक सीना तान गर्दन अकड़कर ज़मीन को रौंद कर चलते हुए इंसान ये भूल जाते हैं कि जवानी की ये अकड़ और रंगीनी बुढ़ापे का ज़िल्लत भरा तोक बन जाती है। एक वक्त आपके साथ होता है और एक वक्त आपके खिलाफ होता है। अक्लमंद आदमी बुरे वक्त के लिए अच्छे वक्त का कुछ हिस्सा संभाल कर रखता है और ख़ुद को तरम खान समझने वाले फिर इसी तरह मुँह की खाते हैं। कल तक दूसरों को जिंदा दफन करवाने वाला शख्स आज इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने दफ़ा के लिए वो खड़ा ना हो पा रहा था। तो ये थी कि आज की एपिसोड यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।